अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारी चैनल सिविल कीड़ा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर कोई सजेशन है तो दोज आर मोस्ट वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ अ फोर्स सिस्टम। तो सबसे पहले इसको थियोरेटिकली समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। कि अगर कोई सिस्टम है और उस पे लगने वाले सारे फोर्स का एल्जेब्रिक सम, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स, ज़ीरो होता है, और जब वो सिस्टम में सारी मूवमेंट का समेशन भी ज़ीरो होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब कि सिस्टम में अगर समेशन ऑफ एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो हो, दैट इज रिजल्टेंट, फोर्स, और समेशन ऑफ एम नेट इट इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स अगर सारी मूवमेंट का समेशन ज़ीरो हो तो ये कंडीशन को मैं क्या कहूँगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन का डेफिनेशन कौन समझाता है, दैट इज माय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। अब हमें पता है कि फोर्स सिस्टम में क्या होता है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर कोई भी सिस्टम में एक्सेलरेशन जनरेट ना हो, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो हो, तो फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा, वो भी ज़ीरो, क्योंकि मास तो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो एफ क्या होगा, एफ नेट ज़ीरो। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज द डी वी बाई डी टी, जहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी, इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। तो जब वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट स्पीड पे हो तो ये कंडीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो सरफेस होनी चाहिए फ्रिक्शन लेस। तो इसको फर्दर डिटेल में समझते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास ये एक बॉक्स है। अभी ये सिस्टम में मैं कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम में दो फोर्स तो लगेंगे ही। दैट इज एक फोर्स रहेगा इसका वेट फोर्स, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये सरफेस की वजह से ये वेट फोर्स को काउंटर करने के लिए सरफेस ये बॉक्स पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी, ओके, दैट इज सपोर्ट रिएक्शन। तो ये दोनों फोर्स तो लगेंगे, और एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, तो W हमेशा क्या होगा, N, ओके, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यानी अगर सिस्टम का नेट फोर्स यानी एफ वाई लगाऊं के समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन, तो वो क्या होगा, W माइनस एन, दैट इज ज़ीरो। और सिस्टम में एफ एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, वो तो ज़ीरो ही है, ओके। तो इसका मतलब ये बॉक्स पे लगने वाले सारे फोर्स क्या होंगे, उनका रिजल्टेंट ज़ीरो। इसका मतलब ये बॉक्स होगा रेस्ट कंडीशन में, बिकॉज इसकी कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो इसे ही मैं बोलता हूं इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके। अब सेकंड कंडीशन ले लेते हैं कि वापस मैं ये बॉक्स ले रहा हूं, ये सरफेस है,
ये उसका वेट और ये नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स। तो अब ये बॉक्स पे एक मोमेंटरीली फोर्स F मैं दे रहा हूं और ये सरफेस को मैं मान रहा हूं कि ये सरफेस है फ्रिक्शनलेस। तो उससे क्या होगा कि ये फोर्स से एक वेलोसिटी जनरेट होगी इसकी v, और तब जब v वेलोसिटी इसकी अटेन हो जाए उसके बाद ये फोर्स को मैं क्या करूंगा, निकाल दूंगा। तो अब मेरी सिस्टम कैसी बनेगी कि ये बॉक्स है, ये वेट, ये नॉर्मल डायरेक्शन में n और इसकी वेलोसिटी है v, और अब ये फोर्स मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है और ये सरफेस है फ्रिक्शनलेस। और यहाँ पे अब क्या होगा कि v मेरी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। ओके, तो ये कंडीशन में जब v कांस्टेंट होता है तब मेरा एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, और v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा, 0। तो ये कंडीशन को भी मैं बोल सकता हूं इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, हमने अब तक दो टाइप के फोर्स सिस्टम स्टडी किए। पहला था कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम और दूसरा कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। तो हम दोनों के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन समझ लेते हैं। अब ये यहाँ पे ये चैप्टर में हम पहले लेते हैं कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, जिसमें एक पार्टिकल ले रहा हूं P। अब ये सिस्टम में सारे फोर्स एक तो कोप्लेनर है, मीन्स एक ही प्लेन में है, और सब एक ही पार्टिकल में लग रहे हैं। ओके, तो इसे मैं बोलता हूं कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। यहाँ पे पार्टिकल P ले रहा हूं और चार फोर्स ले रहा हूं, F1, F2, F3 और F4। अब ये सिस्टम को इक्विलिब्रियम करने के लिए मुझे रिजल्टेंट मेरा क्या होना चाहिए, दैट इज 0। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए मेरा सिग्मा एफ एक्स क्या होना चाहिए, 0, और सिग्मा एफ वाई भी क्या होना चाहिए, 0। तो ये सिस्टम सॉल्व करने के लिए मुझे दो कंडीशन मिल गई। अब ये सिस्टम में मोमेंट तो मेरा पहले से ही क्या होता है, 0, मीन्स ये कंडीशन का मैं यूज नहीं कर सकता। अब मान लीजिए कि वापस कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम ले रहा हूं, जिसमें कि फोर्स ले रहा हूं F1, F2 और F3। अब ये फोर्स सिस्टम में मान लीजिए कि ये इसका रिजल्टेंट जनरेट हो रहा है, यानी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में अभी नहीं है और ये सिस्टम में ये रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है। अब इसको अगर मुझे इक्विलिब्रियम सिस्टम में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इतनी मैग्नीट्यूड वाला और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर एक फोर्स E ले लूं तो ये रिजल्टेंट को नलीफाई कर देगा, यानी पूरे सिस्टम को क्या कर देगा, ये इक्विलिब्रियम में ला देगा। तो ऐसे ई फोर्स को मैं नाम देता हूं इक्विलिब्रेंट फोर्स। इसका मतलब कि मेरा जो रिजल्टेंट है और इक्विलिब्रेंट फोर्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। तो वेक्टर फॉर्म में इसे मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर। अब इक्विलिब्रियम फोर्स फर्दर कैसे काम करता है वो समझते हैं। मान लीजिए कि ये सरफेस है और वापस इस पे एक मैं बॉक्स ले रहा हूं।
अब ये बॉक्स का वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ कोई भी फोर्स अगर कोई सरफेस पे लगेगा तो वो सरफेस क्या देगी, उतने ही मैग्नीट्यूड वाला और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स एन। तो यहाँ पे ये जो सरफेस है वो वेट को काउंटर करने के लिए एक रिएक्शन दे रही है। तो ये सरफेस है उसको मैं बोलूंगा सपोर्ट, और जो फोर्स दे रही है वो उसको मैं बोलता हूं रिएक्शन। तो रिएक्शन का डेफिनेशन क्या बनेगा, इट इज an equilibrium force which counters the resultant of the system। यानी ऊपर वाली जो सिस्टम है उसमें रिजल्टेंट फोर्स क्या था, वेट फोर्स, और उसको काउंटर किसने किया, ये रिएक्शन ने। तो वो एक इक्विलिब्रियम फोर्स है और इसे मैं रिएक्शन भी बोल सकता हूँ।